श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा नवरात्रि के कुछ विशेष उपाय बताए गए हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कुछ ऐसे उपाय हैं जिन्हें आप अगर कर लेते हैं तो आपको फल शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त होता है। आपको बता दें कि शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। इस दौरान माँ दुर्गा को हर श्रृंगार के फूल अर्पित करना चाहिए। इस दौरान माता को ये पुष्प अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इस पुष्प से जीवन से दुख, तकलीफ, कष्टों को दूर करने के लिए, कार्यों में सफलता प्राप्त करने के लिए आपको ये पुष्प चढ़ाना विशेष फलदायी माना जाता है। धन में वृद्धि के लिए, घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए हर श्रृंगार के फूल व जड़ से जुड़े हुए कुछ और आसान उपाय हम बता रहे हैं। हर श्रृंगार के पुष्प समझ नहीं आपको आ रहा तो आपके यहाँ इसे क्या बोलते हैं? इसे जासवान भी कहते हैं। तो आपके यहाँ क्या कहते हैं? आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको बता दें कि इस नौ दुर्गा में 9 दिनों में माता को हर श्रृंगार के पुष्प समर्पित करना चाहिए। माता को अलग अलग स्वरूपों की पूजा अर्चना करनी चाहिए। विधि विधान से पूजन करके सभी को अपनी मान्यताओं को पूर्ण करते हैं। और इस दौरान माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए आप कुछ सरल और आसान उपाय कर सकते हैं, जो कि हर श्रृंगार मतलब जासवान के पुष्प से संबंधित है। और ये सभी कार्य आपको जासवान के पुष्प को लेकर ही करना है। सुबह जल्दी उठकर आपको स्नान आदि करना है। जीवन की दुख तकलीफों और कष्टों को दूर करने वाला ये उपाय दुर्गा जी का विधि विधान से आपको पूजन अर्चन करना है। और इस दौरान आपको 108 हर श्रृंगार के ताजे पुष्प या लाल चंदन के साथ में लेना है। मतलब आपको यदि 108 हर श्रृंगार के पुष्प मिल जाते हैं तो आप उसे लें, और अगर नहीं मिल पा रहे तो आप एक हर श्रृंगार का फूल जरूर लें और 108 चावल के दाने लें, जो कि हर श्रृंगार के साथ होंगे। एक तो लेना ही है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। और लाल चंदन भी लेना है। अब इन पुष्पों पर आपको चंदन लगाना है। एक है तो एक पे लगा सकते हैं, बाकी चावल के दानों पे लगाना है। और ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्छे इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है और एक एक करके माता को आपको अर्पित करना है। अब ये मंत्र आपको ना बोल पाए तो आप जय माँ दुर्गा ये बोलते हुए भी अर्पित कर सकते हैं। बस आपको निर्मल भाव से उपाय करना है, लाभ जरूर देखने को मिलेगा। 108 पुष्प अगर नहीं है तो आप जो 108 आपने चावल के दाने पुष्पों के निमित्त लिए हैं तो आप उन्हें भी पुष्प के साथ अर्पित करेंगे। पुष्प नहीं है तो सिर्फ चावल के दाने ही आप अर्पित कर सकते हैं। हर चावल को अर्पित करते समय माता का मंत्र आपको बोलना है, वह उपयोग कर सकते हैं, या फिर जो आपको आता है वह बोल सकते हैं। इस उपाय को करने से आपके जीवन की सभी दुख तकलीफ कष्ट दूर होते हैं और आपको शुभ फल की प्राप्ति होती है। इसमें जो उपाय करता है उसकी किस्मत भी पलट सकती है। अगर आप जीवन में समस्याओं से जूझ रहे हैं तो नवरात्रि के किसी भी दिन आप इस उपाय का अवश्य करें। ये उपाय कल भी कर सकते हैं 24 सितंबर को। इसके साथ बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की ओर। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए आपको एक सरल आसान उपाय करना है। माँ दुर्गा की आप पूजन करते समय लगातार 9 दिनों तक हर श्रृंगार की आपको माला चढ़ानी है। माला में आप कम से कम 7 या फिर 11 पुष्प जरूर रखें। इस बार नवरात्रि 10 दिनों की पड़ रही हैं। ऐसे में उस उपाय को करना लगातार 10 दिनों तक ही करना है। एक भी दिन छूट जाए तो माता से प्रार्थना करते हुए बचे हुए 9 दिनों में रोज करना है। इस प्रकार से कामना करते हुए संकल्प लेते हुए आपको ये उपाय करना है। आपको कभी भी किसी भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। जीवन में आ रही बाधाएं दूर होंगी और आपको ये उपाय जिससे इस नवरात्रि में आने वाले दिनों में जरूर करना है। बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की ओर। नवरात्रि में धन दौलत और सुख समृद्धि की वृद्धि वाला ये उपाय नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा के समय हर श्रृंगार की जड़ आपको अर्पित करना है। और फिर दशमी तिथि के दिन विधि विधान से देवी का पूजन करने के बाद जड़ को उठाकर एक लाल रंग के कपड़े में बांध लेना है और इसे आप अपनी तिजोरी या फिर धन वाले स्थान या फिर अलमारी में रख सकते हैं। इस उपाय को करने से आपके पैसों में बढ़ोतरी होगी, आपके जीवन में आ रही बाधाएं दूर होंगी, धन संबंधी जितने भी कष्ट हैं वो दूर हो जाएंगे। और अगर कोई व्यापार नहीं चल रहा
व्यापार से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं हैं वो भी दूर हो जाएंगी। इस उपाय को एक बार आप जरूर करके देखें। पहले दिन करेंगे तो काफी अच्छी बात है, अन्यथा किसी भी दिन आप कर सकते हैं। जब पूजन करेगा उसके बाद आपको इसको उठा लेना है, अन्यथा किसी भी दिन करके आपको अंतिम दिन पे उसे जब पूजन करिएगा उसके बाद उठा लेना है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। नकारात्मक ऊर्जा मतलब घर में नेगेटिविटी रहती है, घर में अच्छा नहीं लगता, घर में बहुत बेकार लगता है, घर में आते से ही निराशा और नेगेटिविटी आपको देखने को मिलती है। नवरात्रि में जो अष्टमी की तिथि आती है, अष्टमी तिथि के दिन ये आपको करना है। एक हर श्रृंगार की जड़ में बांधना है और इसे अपने दाएं हाथ में पहन लेना है। जड़ को पहनते समय आप देवी के बीज मंत्र जो आपको मैंने पहले बताया था उसे आपको बोलना है। ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्छे मंत्र का जाप करते हुए आप इसे पहने। मान्यता है कि इस उपाय को करने से उसके आसपास जितनी भी नेगेटिविटी रहती है, नकारात्मकता ऊर्जा रहती है, वह सब दूर हो जाती है और जीवन में उसे उन्नति देखने को मिलती है। और हम आपको गुरु पंडित प्रदीप जी मिश्रा के द्वारा बताए गए कुछ विशेष उपाय जो आप इस नवरात्रि में कर सकते हैं। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, आपकी बात नहीं मानते, ज्यादा जिद्दी हैं, कुछ सुनते नहीं, उल्टा मुंह चलाते हैं, उल्टे सीधे जवाब देते हैं, तो आपको माता के मंदिर में जाके लाल श्रृंगार का सामान अर्पित करना है। आप लाल चूड़ी अर्पित कर सकते हैं। आप माता को जो भी श्रृंगार का सामान अर्पित करें, उसके हाथ में माता से प्रार्थना कर सकते हैं कि बच्चा है, बातें नहीं सुनता, माता आप उसमें कृपा करना, और बस इतना ही करना है। हो सके तो बच्चे को भी साथ में लेके जाना और माता के चरणों में आशीर्वाद प्रदान करवाएं, भोग दिलवाएं। ऐसा करने से बच्चे आपकी बात सुनेंगे और वह मुंह चलाना भी बंद कर देते हैं। ये उपाय आपको नवरात्रों के 9 दिनों में से किसी भी एक दिन आप कर सकते हैं। इसके साथ ही अगला उपाय है, अगर पति के साथ मधुरता नहीं है रिश्तों में, या एक दूसरे का चेहरा देखना भी पसंद नहीं करते, बात बात पे लड़ाई हो जाती है, फिर तलाक तक पहुंच जाती है, या फिर कभी अच्छे से रहते हैं फिर थोड़ी सी लड़ाई हो जाती है, तो आपको बस इतना करना है, माता के मंदिर में ध्वजा लगवानी है। ध्वजा लगवाएंगे तो उसमें आपको मक्खन जरूर लगा के देना है और आपको बस ध्वजा ले जाकर पंडित जी को दे देना है। उसमें मक्खन लगाते हुए पंडित जी से कहना है कि आप इस मंदिर में लगवा दीजिए, बस इतना ही करना है। देखिएगा पति पत्नी के संबंधों में मधुरता देखने को मिलेगी। ये ये भी प्रयत्न करेंगे, आपके जीवन में सुख शांति देखने को भी मिलेगी। इस वीडियो में बताए गए उपाय से संबंधित अगर आपको कुछ भी प्रश्न है तो आप वह कमेंट में पूछ सकते हैं। ये सब उपाय पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में लिखिएगा हर हर महादेव।